नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और हमने जो कंटिन्यू किया था इसको कहाँ तक 1275 तक पिछले वीडियो में हम इसको कर चुके थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। 1276 वन वर्ड क्या है? क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक क्विक्सोटिक यानी कि ख्याली। अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विद एन अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। ओके, तो क्विक्सोटिक यानी कि ख्याली, माने जो है नहीं उसका खाली दिखावा करना, एक तरह से क्विक्सोटिक है। ठीक है। जैसे क्विकली कोई बोल देता है ऐसा वैसा, लेकिन क्विकली बोलता है खाली वो, उसी को बोलते हैं क्विक्सोटिक यानी कि ख्याली। नेक्स्ट है रैकंट्योर। रैकंट्योर यानी कि रैकंटेर। रैकंटेर यानी मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाला। अ पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे। मतलब कि रैकंटेयर यानी कि मज़ेदार कहानियाँ सुनाने वाला। अ पर्सन हु इज़ गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे, जो कहानियाँ सुनाता है उसके लिए बोलते हैं क्या? रैकंटेयर। ओके। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? विकिरण को बोलते हैं। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आउटवार्ड फ्रॉम अ सेंट्रल सोर्स कॉल्ड रेडिएशन। नेक्स्ट है रेडिकल। रेडिकल यानी कि उग्र सुधारवादी। रेडिकल यानी उग्र सुधारवादी। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज कॉल्ड रेडिकल यानी उग्र सुधारवादी। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट यानी कि विकिरण चिकित्सक। रेडियोलॉजिस्ट यानी कि विकिरण चिकित्सक। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोजिंग डिसीज यूजिंग एक्सरेज, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड। तो क्या बोलते हैं इसको? रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी यानी कि विकिरण चिकित्सा विज्ञान को क्या कहेंगे? रेडियोलॉजी। द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ओके। नेक्स्ट है रैनसेट। रैनसेट का मतलब होता है बारिश। क्या दिया है? सॉरी, हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, यानी कि जो बासी होती हैं चीज़ें उनके लिए क्या कहते हैं? रैनसेड। ठीक है। हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, माने कि जो टेस्ट उनका है वो ख़राब हो जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? रैनसेड यानी कि बासी। रैनसेड यानी कि बासी। नेक्स्ट है रैंकरस। रैंकरस यानी कि शत्रुतापूर्ण। रैंकरस यानी कि शत्रुतापूर्ण। करेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट। करेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट कॉल्ड रैंकरस यानी शत्रुतापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है रैंसम। रैंसम यानी कि फिरौती। रैंसम यानी कि फिरौती। टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट। तो फिरौती आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं इसके लिए? रैंसम। रैंसम। तो सन से याद रख लो, अगर सन को आपको सही रखना है तो रैंसम देना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट है रेपेसियस। रेपेसियस यानी कि अति लोभी। अति जो लोभी होता है उसके लिए बोलते हैं ग्रीडी फॉर मनी कॉल्ड रेपेसियस। जो रुपए के लिए परेशान रहता है, रेपेसियस यानी अति लोभी। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट यानी कि छूट। रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट। रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट कॉल रिबेट। नेक्स्ट है रिकेंट। रिकेंट यानी कि मुकर जाना।
रिकेंट यानी कि मुकर जाना, टू टेक बैक, विड्रा और रिनाउंस, कॉल्ड रिकेंट यानी कि मुकर जाना। नेक्स्ट है रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल यानी कि पात्र, आ होलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग, पात्र के लिए क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल, क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। नेक्स्ट है रिसिपिएंट, रिसिपिएंट यानी कि रिसिपेंट, प्राप्तकर्ता, वन हु रिसीव्स समथिंग कॉल्ड रिसिपिएंट। ओके, एंड नेक्स्ट है रिसिप्रोकेट, रिसिप्रोकेट यानी कि विनिमय करना, रिसिप्रोकेट, रिसिप्रोकेट यानी गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली कॉल्ड रिसिप्रोकेट या रेसिप्रोकेट यानी विनिमय करना, विनिमय वस्तु प्रणाली थी प्राचीन भारत में, उसी का है ये रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट है रैकलस, रैकलस यानी कि वैरागी, अ पर्सन हु विड्राज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, कॉल्ड रैकलस यानी कि वैरागी, जो सब कुछ छोड़ दिया है उसने वर्ल्ड में। ठीक है, अ पर्सन हु विड्राज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, कॉल्ड रैकलस या रैक्ल्यूस। नेक्स्ट है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट या अमेंड, कॉल्ड रेक्टिफाई करना। ओके, रेक्टिफाई यानी सुधार करना। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियल, रेक्टिलिनियल माने सीधा होता है, क्या होता है, रेक्टिलिनियल यानी कि सीधा होता है। व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेक्टिलिनियल, लीनियल वर्ड से याद कर लेना। नेक्स्ट है रेड टेपेज, रेड टेपेज में क्या होता है, लाल फीता शाही, a process involving too much official formality called रेड टैपेज में यानी लाल फीता शाही किसको बोलते हैं, जो कागजी कार्य होता है ऑफिस वगैरह में, उसके लिए बोलते हैं रेड टैपेज में, यानी बेमतलब के कुछ काम होते रहते। नेक्स्ट है रेडंडेंट, रेडंडेंट, रेडंडेंट यानी कि अनावश्यक, दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए यूजफुल नहीं है, उसके लिए क्या बोलते हैं, रिडंडेंट यानी कि अनावश्यक। नेक्स्ट है रेफरेंडम, रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह। ओके, जनमत संग्रह के लिए क्या बोलते हैं, रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह, एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन, कॉल्ड रेफरेंडम, रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स यानी कि अनैच्छिक क्रिया, रिफ्लेक्स यानी कि अनैच्छिक क्रिया, एन इनवॉलेंटरी एक्शन अंडर अ स्टिम्युलस इज डिस्क्राइब्ड, एन इनवॉलेंटरी एक्शन अंडर अ स्टिम्युलस इज डिस्क्राइब्ड कॉल्ड रिफ्लेक्स यानी कि अनैच्छिक क्रिया। ओके, तो रिफ्लेक्स यानी कि अनैच्छिक क्रिया। नेक्स्ट है रिफॉर्मिज्म, रिफॉर्मिज्म यानी कि संशोधनवाद, रिफॉर्मिज्म यानी कि संशोधनवाद, द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व्ड टू डू प्रोग्रेस कॉल्ड रिफॉर्मिज्म। नेक्स्ट है रिफ्यूजी, रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी, अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री होम बिकॉज देयर इज अ वार और फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल रीजन्स, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी। नेक्स्ट है रेगालिया, रेगालिया यानी पदक या क्या होता है, पदक, पदक यानी ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी या सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी कॉल्ड रेगालिया यानी पदक, जो पदक होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, रेगालिया। ओके, एक बार यहाँ पर देखिए, ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स, वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, सिंबल ऑफ रॉयल्टी, यानी कि जो पदक मिलता है उसी को बोलते हैं। ठीक है, रेगालिया।
रेगालिया, इसमें आलिया दिख रहा है तो आलिया भट्ट को मिला था बेस्ट मूवी के लिए, उनकी जो काठियावाड़ मूवी थी उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिसाइड। रेजिसाइड यानी राज हत्या। रेजिसाइड यानी राज हत्या, सिंपल वर्ड है, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग कॉल्ड रेजिसाइड। रेजिसाइड यानी कि आत्महत्या किसकी, राज हत्या होती है, ओके। नेक्स्ट है रिहैबिलिएट। रिहैबी रिहैबी सो हाँ रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट यानी पूर्व दशा में लाना। रिहैबिलिटेट यानी पूर्व दशा में लाना। फ्रेज है इसका कि रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट या एडिक्शन या इलनेस। यानी रिस्टोर करना किसी की हेल्थ को उसकी इलनेस से या किसी एडिक्शन से, उसके लिए क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट यानी कि पूर्व दशा में लाना। नेक्स्ट है रीजुविनेटेड। रीजुविनेटेड यानी कि फिर से जवान बना देना। एक वर्ड हमने किया था जुवेनाइल, उसका मतलब भी जवान था, तो वही वर्ड है रीजुवेनेटेड यानी फिर से जवान बना देना। यंगर लुकिंग स्किन। यंगर लुकिंग स्किन यानी कि रीजुविनेटेड कर देना। नेक्स्ट है रिलैप्स। रिलैप्स यानी पूर्व दशा में आ जाना। ये क्या है, फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट। यानी ये क्या नेगेटिव सेंस में है, पूर्व दशा में लाना, कौन सी खराब दशा में आ जाना। और ऊपर जो किया हमने रिहैबिलिटेट यानी कि पूर्व दशा में लाना, वो अच्छी दशा में लाना था, ठीक है। तो रिलैप्स, रिलैप्स साउंड लाइक कोलैप्स हो जाना। कोलैप्स या रिलैप्स। रिलैप्स यानी पूर्व दशा में आ जाना। कोलैप्स मानी भी कोई क्या होता है, विनाश होना किसी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है रेलिक। रेलिक यानी कि अवशेष। अवशेष जो होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, रेलिक, ओके। अ डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग केप्ट फॉर रेवरेंस। अ डिसीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स केप्ट फॉर रेवरेंस कॉल्ड रेलिक यानी कि अवशेष। नेक्स्ट है रिमांड। रिमांड यानी कि जेल वापसी, या रिमांड नहीं सॉरी रिमांड, रिमांड कहिए इसको। रिमांड यानी कि जेल वापसी। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का रिमांड तो आपने सुना ही होगा, तो वही है ये, सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो क्या है, रिमांड यानी जेल वापसी। नेक्स्ट है रिमाइंडेड। रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाया, ये भी सिंपल है, टू ब्रॉट बैक टू माइंड कॉल्ड रिमाइंडेड यानी याद दिलाया। नेक्स्ट है रेमिनीसेंस। रेमिनीसेंस यानी कि संस्मरण। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनोदर। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनोदर कॉल्ड रेमिनीसेंस यानी कि संस्मरण। नेक्स्ट है रिमोर्स। रिमोर्स क्या होता है, पश्चाताप को बोलते हैं। हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट कॉल्ड रिमोर्स। नेक्स्ट है रीमुनरेशन। रीमुनरेशन यानी कि पारिश्रमिक। अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर कॉल्ड रीमुनरेशन। नेक्स्ट है रेंडिशन। रेंडिशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन कॉल्ड रेंडिशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है रेनीगेड। रेनीगेड क्या है, रेनीगेड। रेनीगेड यानी कि पाखंडी। रेनीगेड मतलब पाखंडी। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी कॉल्ड रेनीगेड यानी कि पाखंडी, ओके। नेक्स्ट है रेनोवेट। रेनोवेट यानी नवीकरण करना, यानी रिस्टोर समथिंग टू बेटर कंडीशन। रिस्टोर समथिंग रिस्टोर समथिंग टू बेटर कंडीशन कॉल्ड रेनोवेट यानी नवीनीकरण। नेक्स्ट है रीपेट्रिएशन। रीपेट्रिएशन यानी कि स्वदेश लौटना।
द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री कॉल्ड रिपेट्रिएशन। नेक्स्ट है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस यानी कि पछतावा, रिमोर्स का सिनोनिम है। अटोनमेंट फॉर बंज सिंस, अटोनमेंट फॉर बंज सिंस कॉल्ड रिपेंटेंस यानी कि पछतावा। नेक्स्ट है रेप्लेनिस यानी फिर से भरना। फिलअप अगेन कॉल्ड रेप्लेनिश। ओके। नेक्स्ट रेप्लिका क्या होता है? नकल को बोलते हैं रेप्लिका। एन एक्सेक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी कॉल्ड रेप्लिका। तो किसी की कॉपी को क्या बोलते हैं? रेप्लिका, बिल्कुल ज्यों का त्यों। नेक्स्ट है रिप्रीव यानी कि दंड विराम। पोस्टपोनिंग और रेमिटिंग पनिशमेंट, कॉल्ड रिप्रीव यानी दंड विराम। एंड नेक्स्ट है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं? वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर चलते हैं। वर्टेब्रेट एनिमल्स दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड कॉल्ड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है रिपल्सिव यानी कि घिनौना। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। रिपल्सिव यानी कि घिनौना। नेक्स्ट है रिजर्व्ड यानी कि अमिलनसार या संकोची। जो रिजर्व्ड है उसके लिए क्या बोलते हैं? अमिलनसार या संकोची। समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। ओके, समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच कॉल्ड रिजर्व्ड। तो इसको याद करना हो तो वैसे कर सकते हो कि रिजर्वेशन में जो लोग बैठे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही शांति से बैठे रहते हैं, और इधर जनरल में देखो आप कितना भीड़ भाड़ रहता है, ठीक है, तो एकदम अमिलनसार से रहते हैं रिजर्व्ड वाला, ठीक है। उसके बाद रिजर्वॉयर किसको बोलते हैं? जलाशय को बोलते हैं। लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई कॉल्ड रिजर्वॉयर यानी कि जलाशय। नेक्स्ट है रेसाइलेंट यानी कि लचीला। रेसाइलिएंट यानी कि लचीला। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफिकल्टीज कॉल्ड रिसाइलेंट यानी लचीला। ओके, तो रिसाइलिएंट को साइलेंट से याद रखिए। लचीला पर्सन यानी जो बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद सक्सेस हुआ है यानी स्ट्रांग बना है, उस वो कैसा होता है? लचीला होता है। साइलेंट दिखाई देता है अपन को पर्सन, है ना, लेकिन बहुत अनुभवी होता है, ठीक है। रेसाइलेंट यानी कि लचीला। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ। ओके, नेक्स्ट है रेस्पाइट यानी कि मोहलत। पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ अ पेनल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन कॉल्ड रेस्पाइट। ओके, तो रेस्पाइट यानी कि मोहलत, याद रखिएगा दोस्तों, रेस्पाइट। नेक्स्ट है रिटेलिएट यानी कि बदला लेना। रिटेलिएट यानी बदला लेना। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, गिव टिट फॉर टैट। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक या गिव टिट फॉर टैट कॉल्ड रिटेलिएट यानी कि बदला लेना। बदला लेने के लिए क्या बोलते हैं? रिटेलिएट। ओके, उसके बाद है रेटिसेंट यानी कि अल्पभाषी के लिए क्या है? रेटिसेंट। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच कॉल्ड रेटिसेंट। एंड रिटेलिएट यानी कि बदला लेना। नेक्स्ट है रिट्रेस यानी कि दोहराना। गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन कॉल्ड रिट्रेस यानी कि दोहराना। नेक्स्ट है रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। विड्रा
फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल, लड़ाई में पीछे हटने के लिए क्या बोलते हैं? रिट्रीट। ओके, रिट्रीट बैक। रिट्रीट बैक क्या होता है? सुपरफ्लुअस में आ जाता है, इनको हटाना पड़ता है एक वर्ड को, है ना। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पश्चावलोकन या सिंहावलोकन भी बोलते हैं इसको। एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ कॉल्ड रेट्रोस्पेक्शन। ओके, रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पश्चावलोकन। तो रेट्रो से याद कर लो आप, रेट्रो जो होते हैं ओल्ड सॉन्ग का जो होता है उनमें आता है रेट्रो स्टीरियो, ऐसे करके। नेक्स्ट है रीवैम्प। रीवैम्प यानी कि मरम्मत करना, टू रिनोवेट और इम्प्रूव कॉल्ड रीवैम्प। रीबा के एमपी में क्या हो रहा है? रिनोवेशन हो रहा है। रीवैम्प यानी कि मरम्मत करना। नेक्स्ट है रिवील। रिवील यानी जगाने का बिगुल। रिवील यानी जगाने का बिगुल। अ ट्यून दैट इज प्लेड टू वेक सोल्जर्स इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में सोल्जर्स को जगाने के लिए क्या बिगुल बजता है, उसके लिए बोलते हैं रिवील। रिवील। ओके, नेक्स्ट है रिवेल। रिवेल यानी कि आनंद लेना। थोड़ा सा याद रखिए, रिवील यानी जगाने का बिगुल और रिवेल यानी कि आनंद लेना। टेक ग्रेट प्लीजर। टेक ग्रेट प्लीजर कॉल्ड रिवेल यानी आनंद लेना। नेक्स्ट है रेवरेंट। रेवरेंट यानी श्रद्धापूर्ण ढंग से। रेवरेंट यानी कि श्रद्धापूर्ण ढंग से। फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेम्न रिस्पेक्ट। फीलिंग और शोइंग डीप एंड सोलेम्न रिस्पेक्ट कॉल्ड रेवरेंट यानी कि श्रद्धापूर्ण ढंग से, रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट है रिवाइल। रिवाइल यानी कि गाली देना। रिवाइल यानी कि गाली देना। क्रिटिसाइज इन एन अब्यूसिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर कॉल्ड रिवाइल। क्रिटिसाइज इन एन अब्यूसिव और एंग्रीली इंसल्टिंग मैनर कॉल्ड रिवाइल यानी गाली देना। नेक्स्ट है रेटोरिक। रेटोरिक यानी कि शब्दाडंबर। रेटोरिक यानी कि शब्दाडंबर। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जेजरेटेड स्टाइल intended to impress, the art of effective or persuasive speaking or writing called rhetoric यानी कि शब्दाडंबर। रेटोरिक यानी कि शब्दाडंबर। नेक्स्ट है राइनोलॉजिस्ट। राइनोलॉजिस्ट यानी नाक के रोगों में विशेषज्ञ को बोलते हैं राइनोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट इन डिसीजेज ऑफ द नोज कॉल्ड राइनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है रिक्टर। रिक्टर यानी भूकंप की ताकत मापने का स्केल। स्केल यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड रिक्टर। नेक्स्ट है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल यानी कि उपहास, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी कॉल्ड रिडिक्यूल यानी कि उपहास, या रिडिकल भी कह सकते हो आप। रिडिकल यानी कि उपहास उड़ाना। नेक्स्ट है रिजिड। रिजिड क्या होता है? दृढ़ या कठोर को बोलते हैं रिजिड। वन हु हैज फिक्स्ड ओपिनियंस एंड बिलीव्स, हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू बेंड यानी जिसका झुकना जो है डिफ़िकल्ट है, उसके लिए बोलते हैं रिजिड यानी कि दृढ़ या कठोर के लिए क्या बोलते हैं? रिजिड। नेक्स्ट है राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? संस्कार को बोला जाता है। राइट्स यानी कि संस्कार। सोलेम्न रिलीजियस एक्ट्स कॉल्ड राइट्स। सोलेम्न रिलीजियस एक्ट्स कॉल्ड राइट्स, जैसे कि 16 संस्कार, 16 राइट्स। नेक्स्ट है रोटुंडा। रोटुंडा। रोटुंडा यानी कि गोल घर। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद आ डोम। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद आ डोम कॉल्ड रोटुंडा यानी गोल घर, जो मुसलमानों के द्वारा बनवाए गए हैं वो रोटुंडा यानी कि गोल घर। नेक्स्ट है रुइंस।
रुइंस क्या होता है, खंडहर को बोलते हैं, रुइंस यानी कि खंडहर। द ब्रोकन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन एन एंशिएंट साइट कॉल्ड रुइंस। नेक्स्ट है रस। रस क्या होता है, जल्दीबाजी करने को बोलते हैं रस। रसली, हैस्टी, मूव विद अर्जेंट हैस्ट कॉल्ड रस, यानी जल्दबाजी करना। नेक्स्ट है सबोटेज। सबोटेज यानी कि तोड़ फोड़। डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज कॉल्ड सबोटेज, यानी तोड़ फोड़। सारे स्टेजों को क्या कर देंगे, अब तोड़ फोड़ कर देंगे। काम हो जाने के बाद स्टेज को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, सबोटेज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज यानी अपवित्रीकरण। सैक्रिलेज यानी कि अपवित्रीकरण। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। जो सैक्रेड चीज़ होती हैं उनको क्या, सैक्रिलेज यानी अपवित्र करने को बोलते हैं सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण। नेक्स्ट है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक यानी परपीड़न, कामुक। deriving pleasure from inflicting pain, deriving pleasure from inflicting pain यानी सैडिस्टिक, परपीड़न, कामुक। नेक्स्ट है सैलियंस। सैलियंस क्या है, विशेषता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पार्टिकुलरली नोटिसेबल कॉल्ड सैलियंस। किसी की विशेषता को क्या बोलते हैं, सैलियंस। जैसे कि साइलेंस किसी की विशेषता होती है, साइलेंट रहता है एकदम वो, उसी तरह सैलियंस यानी कि विशेषता। नेक्स्ट है साल्वो। साल्वो यानी फौजी सलामी। साल्वो यानी कि फौजी सलामी को क्या बोलते हैं, साल्वो। द फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन कॉल्ड सैल्वो, यानी फौजी सलामी। नेक्स्ट है समैरिटन। समैरिटन यानी नेक आदमी, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड कॉल्ड समैरिटन। नेक्स्ट है सैमेज डेट। सैमेज डेट। सैमेज डेट यानी प्रतिबंधित साहित्य की नकल और वितरण। द क्लैंडस्टाइन कॉपीइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैन्ड बाय द स्टेट कॉल्ड सैमेज डेट, यानी प्रतिबंधित साहित्य की नकल और वितरण करने को क्या बोलते हैं, सैमेज डेट। ओके। नेक्स्ट है सैनेटोरियम। सैनेटोरियम यानी कि आरोग्य निवास। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स कॉल्ड सैनेटोरियम, यानी आरोग्य निवास। नेक्स्ट है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी क्या होती है, पवित्रता को बोलते हैं, सैक्रेड चीज को सैंक्टिटी यानी पवित्रता। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, होली थिंग्स कॉल्ड सैंक्टिटी। ओके। नेक्स्ट है सैंक्चुअरी। सैंक्चुरी यानी कि अभ्यारण्य। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स कॉल्ड सेंचुरी, यानी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है सैंग्यूनरी। सैंग्यूनरी यानी रक्तपातपूर्ण। अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड सेड कॉल्ड सैंग्यूनरी, यानी रक्तपातपूर्ण। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक, नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन यानी आशावादी, सैंग्विन यानी कि आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें भी आशावादी रहती हैं, उसके लिए बोलते हैं सैंग्विन। सैंग्विन यानी आशावादी। तो इसको चाहो तो संगनी से याद रख सकते हो। संगनी कैसी होनी चाहिए, एकदम आशावादी, या हम आशा करते हैं कि हमको ऐसी संगनी मिलेगी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आशावादी रहे। और नेक्स्ट है सैंग्विनरी। तो सैंग्विनरी संगनी से याद कर लो इसको भी। तो कई बार जो संगनियाँ होती हैं उन पर कई लड़ाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है, रक्तपातपूर्ण। नेक्स्ट है सार्काज्म। सार्काज्म यानी कि ताना। सार्काज्म यानी कि ताना, ताना बाना जो मारते हैं लोग, वही है सार्काज्म यानी कि ताना। द यूज ऑफ आयरनी टू मोक और कन्वे कंटेम्प्ट कॉल्ड सार्काज्म। लड़कों को लोग मारते ही हैं कि अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, क्या मारते हैं, सार्काज्म।
ओके, नेक्स्ट है सैटायर। सैटायर यानी कि हास्य व्यंग। सटायर यानी कि हास्य व्यंग। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मूवरी कॉल्ड सटायर। तो याद रखिए सटायर यानी कि हास्य व्यंग। ऐसा कर लो कि टायर के जैसा मुंह है, ठीक है। सटायर यानी हास्य व्यंग। नेक्स्ट है सेवरिंग। सेवरिंग यानी कि स्वाद लेना। सेवरिंग यानी स्वाद लेना। टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू द फुल कॉल्ड सेवरिंग यानी स्वाद लेना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्कैबर्ड यानी कि म्यान। ओके, स्कैबर्ड यानी कि म्यान। अ सेथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ सॉर्ड। अ सेथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ सॉर्ड कॉल्ड स्कैबर्ड यानी कि म्यान। तलवार की जो म्यान होती है उसके लिए बोलते हैं, कवर होता है तलवार का, उसके लिए बोलते हैं स्कैबर्ड। तो इसमें कवर्ड दिख रहा है वर्ड यानी स्कैबर्ड। नेक्स्ट है स्कैंडल। स्कैंडल क्या होता है? कलंकपूर्ण कृत्य जो होता है उसके लिए बोलते हैं स्कैंडल। टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी कॉल्ड स्कैंडल। स्कैंडल यानी कि कलंकपूर्ण कृत्य, ठीक है, स्कैंडल। नेक्स्ट है स्कैंट। स्कैंट यानी कि अपर्याप्त। बेयरली सफिशिएंट और अडेक्वेट कॉल्ड स्कैंट। स्कैंट यानी कि अपर्याप्त होना, ठीक है, स्कैंट। नेक्स्ट है स्कैप गॉट। स्कैप गॉट यानी बलि का बकरा। गॉट इसमें दिख ही रहा है, तो स्कैप गॉट यानी बलि का बकरा। अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स कॉल्ड स्कैप गॉट यानी बलि का बकरा। नेक्स्ट है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी यानी कि अभाव होना। द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई कॉल्ड स्कार्सिटी। नेक्स्ट है स्कैटर ब्रेन। स्कैटर ब्रेन यानी अस्थिर व्यक्ति। स्कैटर ब्रेन यानी अस्थिर व्यक्ति। अ पर्सन हु इज फॉरगेटफुल एंड अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट और थिंक क्लियरली कॉल्ड स्कैटर ब्रेन यानी अस्थिर व्यक्ति। नेक्स्ट है स्कैवेंज। स्कैवेंज यानी कूड़े में उपयोगी चीज ढूंढना। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट कॉल्ड स्कैवेंज यानी कूड़े में उपयोगी चीज़ ढूंढना। तो इसको ना इसका बेंज यानी बेंजो से याद रख लो। तो आप कूड़े में क्या है, इसका बेंजो वो खो गया है तो वो ढूंढ रहे हैं कूड़े में, इसका बेंज। ओके, नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक यानी संदेहवादी। समवन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स। जो डाउट्स होते हैं और जो डाउट्स रखता है उसको बोलते हैं क्या? स्केप्टिक यानी संदेहवादी। जिसको संदेह है उसके लिए क्या बोलते हैं? स्केप्टिक। स्केप्टिक। ओके, स्केप्टिक यानी ऐसे थोड़ा संदेश से याद रखना कि इसकी कैप पर जो टिक है वो पाकिस्तानी लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर क्या संदेह है। ओके, तो स्केप्टिक यानी कि संदेहवादी। नेक्स्ट है स्केप्ट्री। स्केप्ट्री यानी राजाधिकार। इसको तो आप डायरेक्ट याद रखना। एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल occasions एज अ सिंबल ऑफ sovereignty कॉल्ड स्केप्ट्री यानी राजाधिकार। नेक्स्ट है शेड्यूल यानी समय सारणी। अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन कॉल्ड शेड्यूल। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति। अ ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट अ स्टूडेंट्स एजुकेशन कॉल्ड स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है स्कूल क्या है? मछलियों का झुंड। अ ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड स्कूल ओनली एजुकेशनल वाला स्कूल ही नहीं होता है, स्कूल का मतलब मछलियों का झुंड भी होता है। नेक्स्ट है सिंटिलेटिंग यानी कि बहुत शानदार। अ विवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस कॉल्ड सिंटिलेटिंग यानी बहुत शानदार। तो अब अगर आप कमेंट करोगे तो क्या करोगे?
सिंटिलेटिंग यानी बहुत शानदार। ओके, नेक्स्ट है स्कोर। स्कोर यानी 20 का एक सेट। अ सेट ऑफ 20 कॉल्ड स्कोर। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीच। स्क्रीच क्या होता है? स्क्रीच यानी फटा आवाज। स्क्रीच यानी फटा आवाज। अ लाउड हार्स पियर्सिंग क्राई कॉल्ड स्क्रीच। वॉइस में स्क्रैच आना, स्क्रीच यानी फटा आवाज। नेक्स्ट है स्कलरी। स्कलरी 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 यानी बर्तन मांजने की जगह को बोलते हैं स्कलरी। स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड कॉल्ड स्कलरी यानी बर्तन मांजने की जगह। नेक्स्ट है स्करीलस। स्करीलस स्करीलस यानी अभद्र। अभद्र को क्या बोलते हैं? स्करीलस। मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। सिवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स यानी वही रेपुटेशन खराब हो जिसकी, उसके लिए क्या बोलते हैं? स्करीलस यानी अभद्र। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स कॉल्ड सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। हमारी गवर्नमेंट कैसे है? धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर राष्ट्र है हमारा। नेक्स्ट है सेडेटिव। सेडेटिव यानी शांतिकर औषधि। सेडेटिव यानी कि शांतिकर औषधि। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप कॉल्ड सेडेटिव। जब सैड होते हैं लोग तो क्या करते हैं? सेडेटिव औषधि यानी कि सेडेटिव चीज़ लेते हैं। नेक्स्ट है सेड्यूलस। सेड्यूलस यानी कि परिश्रमी। मार्क्ड बाई केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। मार्क्ड बाई केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट कॉल्ड सेड्यूलस यानी परिश्रमी। सेडुलस यानी कि परिश्रमी। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप सूचक यंत्र। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप सूचक यंत्र। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक कॉल्ड सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कॉल्ड सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है सीज। सीज करना आपने सुना होगा, जब्त करने के लिए है। टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली कॉल्ड सीज यानी जब्त करना। नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम यानी कभी कभार। कभी कभार के लिए क्या है? सेल्डम। रेयरली या नॉट ऑफन कॉल्ड सेल्डम। नेक्स्ट है सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? संगोष्ठी। दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फेरिंग और डिस्कसिंग कॉल्ड सेमिनार यानी संगोष्ठी, जो कि आपने अटेंड किए होंगे। नेक्स्ट है सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी संवेदनशील। अवेयर ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड देयर फीलिंग्स कॉल्ड सेंसिटिव यानी संवेदनशील। नेक्स्ट है सेप्टुआजेनेरियन। सेप्टुआजेनेरियन यानी कि 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य कॉल्ड septuagenarian. A person between the ages of 17 and 79 called septuagenarian. Next है sepulchre. sepulchre यानी कि क्या होता है? A place of burial यानी कब्र। कब्र को क्या बोलते हैं? sepulchre. sepulchre यानी कि a place of burial। इसको याद करिएगा कि भगवान आपकी यात्रा को सफल करे। जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हम अक्सर बोलते हैं। तो अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जो कब्र में जा चुका है तो उसकी यात्रा क्या करे? सफल करे, सफल करे। ओके, सफल करे। नेक्स्ट है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी यानी आकस्मिक लाभ। आकस्मिक लाभ को क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे कॉल्ड सेरेंडिपिटी यानी आकस्मिक लाभ।
तो इसको याद रखिए कि कोई जो सेरेन करके थी वो क्या डिप्टी बन गई, डिप्टी कमिश्नर बन गई हैं, तो एकदम से उसका प्रमोशन हो गया। तो उसके लिए क्या है, वो आकस्मिक लाभ है, डिप्टी से याद रखना, सेरेंडिपिटी। ओके, सेरेंडिपिटी यानी आकस्मिक लाभ। नेक्स्ट है सीरियल। सीरियल ये क्या होता है, अनुक्रमिका होती है। रिपीटेडली कमिटिंग द सेम ऑफेंस एंड टिपिकली फॉलोइंग ए करेक्टरिस्टिक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर पैटर्न कॉल्ड सीरियल। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क बॉम्ब्स। नेक्स्ट है सेबर। सेबर यानी काट कर अलग करना। सेबर क्या होता है, काट कर अलग करना। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस कॉल्ड सेवर। नेक्स्ट है सेक्साजेनेरियन। सेक्साजेनेरियन यानी 60 वर्ष का। अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 60 एंड 69 कॉल्ड सेक्साजेनेरियन। नेक्स्ट है साफ्ट। साफ्ट क्या होता है, ऊर्ध्वाधर जो मार्ग होता है उसके लिए बोलते हैं साफ्ट। अ वर्टिकल पासेज वे इनटू अ माइन कॉल्ड साफ्ट। याद रखिएगा, साफ्ट क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मार्ग होता है। नेक्स्ट वर्ड है सैथ। सैथ यानी कि म्यान, जो कि हम पहले भी हमने पढ़ा था स्कैबर्ड। स्कैबर्ड पढ़ा था हमने म्यान के लिए, उसी में वर्ड था सैथ। सैथ यानी म्यान। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ शॉर्ड और नाइफ, कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ वेपन और अ टूल कॉल्ड सैथ। सैथ यानी कि म्यान। नेक्स्ट है सोल। सोल क्या होता है, मछलियों का समुदाय। मछलियों के समुदाय के लिए क्या बोलते हैं, शोल। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर कॉल्ड शोल। कुछ चीज़ें डायरेक्ट ही याद रखना होता है। शोल यानी कि मछलियों का समुदाय। नेक्स्ट है श्रपनील। श्रपनील यानी कि बम का टुकड़ा। श्रपनील यानी बम का टुकड़ा। फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सप्लोडेड आर्टिलरी सेल, माइन और बॉम्ब कॉल्ड श्रपनील। श्रपनील क्या होता है, बम का टुकड़ा। फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सप्लोडेड आर्टिलरी सेल, माइन और बॉम्ब कॉल्ड श्रपनील। श्रपनील यानी बम का टुकड़ा। श्रपनील यानी बम का टुकड़ा, याद रखिए। नेक्स्ट है श्रैप्ड। श्रैप्ड यानी चतुर, जो चतुर होता है उसके लिए बोलते हैं श्रैप्ड, यानी श्री डब्ल्यू डी कैसे हैं, चतुर हैं। शोइंग एस्ट्यूट पावर्स ऑफ जजमेंट, क्लेवर एंड जुडिशियस कॉल्ड श्री डब्ल्यू डी, श्रैप्ड। नेक्स्ट है सीस्टा। सीस्टा यानी दोपहर का आराम। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच कॉल्ड सीस्टा या सिस्टा, यानी दोपहर का आराम। सिस्टा को याद रख लो सिस्टम से, तो हमारा कैसा सिस्टम है, दोपहर आराम करने का सिस्टम है। ओके, सिस्टा। नेक्स्ट है सिलहाउट। सिलहाउट यानी छाया आकृति को बोलते हैं क्या, सिलहाउट। द डार्क शेप एंड आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट अ ब्राइट बैकग्राउंड कॉल्ड सिलहाट, यानी छाया आकृति। नेक्स्ट है सिमाइल। सिमाइल यानी कि उपमा। शिमाइल यानी कि उपमा। अ फिगर ऑफ स्पीच बाई विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिसेम्बल्स। ओके, सिमाइल यानी कि उपमा होता है, सिमाइल मीन्स उपमा। नेक्स्ट है सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस यानी समक्षणिक, हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम कॉल्ड सिमल्टेनियस, यानी समक्षणिक। हैपनिंग और बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम कॉल्ड सिमल्टेनियस, यानी समक्षणिक माने एक साथ होना, एक ही समय के साथ होना। नेक्स्ट है सिनेक्योर। सिनेक्योर यानी आराम की नौकरी, जो कि सब करना चाहते हैं। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क कॉल्ड सिनेक्योर, यानी आराम की नौकरी। ओके, सिनेक्योर यानी आराम की नौकरी। नेक्स्ट है स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है, कंकाल को बोलते हैं। एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड
स्केलेटन। नेक्स्ट है स्लैकिन। स्लैकिन यानी धीमा पड़ जाना, स्लैक हो जाना। स्लैकिन, स्लैकिन यानी धीमा पड़ जाना। रिड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी कॉल्ड स्लैकिन। स्लैकिन, लैक, लैक वर्ड दिख रहा है, कमी होती है लैक का मतलब, तो स्लैकिन यानी धीमा पड़ जाना। नेक्स्ट है स्लॉबर। स्लॉबर, स्लॉबर यानी लार टपकना। हैव सलाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ कॉल्ड स्लैबर। स्लॉबर, स्लॉबर यानी लार टपकना। तो इसमें वर्ड ही दिख रहा है, लब 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 करने वाला, स्लबर, स्लबर, स्लैबर, स्लैबर यानी लार टपकना। नेक्स्ट है स्लॉट। स्लॉट यानी निर्धारित समय। अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। आपका जैसे एग्ज़ाम होता है कौन सी स्लॉट में हुआ, फर्स्ट सेकंड, तो वही स्लॉट यानी निर्धारित समय। नेक्स्ट है स्मदर। स्मदर, स्मदर, स्मदर यानी गला घोंटकर मारना। किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। सो दैट दे सफोकेट यानी स्मदर। स्मदर यानी गला घोंटकर मारना। नेक्स्ट है स्नॉब। स्नॉब यानी कि घमंडी। स्नॉब यानी कि घमंडी। अ पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट एंड अनोइंग कॉल्ड स्नॉब। याद रखिए, स्नॉब यानी घमंडी। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी नागरिक शास्त्र। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज कॉल्ड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है सोजर्न। सोजर्न यानी थोड़े दिन का निवास। सोजर्न, जर्न दिख रहा है, जर्न यानी जर्नी जो करते हैं हम कुछ ही टाइम के लिए करते हैं। ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस कॉल्ड सोजर्न। जर्नी में हम कहीं कहीं थोड़ा रुकते हैं, उसके लिए है सोजर्न। नेक्स्ट है सोलेसिज्म। सोलेसिज्म यानी अशिष्ट। सोलेसिज्म यानी अ वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट। माने बिल्कुल अशिष्टता जो होती है उसके लिए बोलते हैं सोलेसिज्म। जिससे इच्छा नहीं करते हैं वो ऐसा गलत काम कर जाता है, उसके लिए बोलते हैं सोलेसिज्म। नेक्स्ट है सोलिलोकिस्ट। सोलिलोकिस्ट यानी अपने आप से बातें करने वाला। सोलिलोकिस्ट यानी अपने आप से बातें करने वाला। वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ कॉल्ड सोलिलोकिस्ट। नेक्स्ट है सोलिलॉक। सोलिलॉक यानी आत्मभाषण। आ स्पीच मेड टू वन सेल्फ कॉल्ड सोलिलॉक। आत्मभाषण को क्या बोलते हैं, सोलिलॉक। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है, एकांत को बोलते हैं सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी एकांत। जैसे कि रेकलेस था ना, उसमें ये वर्ड आया था सॉलिट्यूड। रेकलेस, सॉलिट्यूड। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लीजेंट कॉल्ड सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, अपने ऋण चुकाने में जो समर्थ होता है उसके लिए बोलते हैं सॉल्वेंट। बीइंग एबल टू पे वंस डेब्ट कॉल्ड सॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, वो होता है जो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है। ओके। नेक्स्ट है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट यानी नींद में चलने को बोलते हैं। वॉकिंग इन स्लीप कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है सोमनैम्बुलिस्ट, सॉरी पहला ही था सोमनैम्बुलिज्म यानी नींद में चलना, और सोमनैम्बुलिस्ट यानी नींद में चलने वाला, और सोमनीलोकिस्ट यानी नींद में बोलने वाले के लिए होता है। वन हू टॉक्स इन स्लीप कॉल्ड सोमनीलोकिस्ट। नेक्स्ट है सोमनीलोक। सोमनीलोक यानी नींद में बोलने वाला। द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप कॉल्ड सोमनीलोक। एंड नेक्स्ट है सोनेट। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं सोनेट। अ 14 लाइन पोएम कॉल्ड सोनेट। याद रखिएगा सोनेट क्या होता है, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं सोनेट। नेक्स्ट है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक यानी नींद लाने वाला। सोपोरिफिक यानी नींद लाने वाला। अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप। अ ड्रग्स और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप कॉल्ड सोपोरिफिक यानी नींद लाने वाला। नेक्स्ट है सॉर्सरी। सॉर्सरी यानी जादू टोना। सॉर्सरी क्या होता है, जादू टोने के लिए क्या बोलते हैं, सॉर्सरी। अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली ईविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन कॉल्ड सॉर्सरी यानी जादू टोना।
ओके, सॉर्सरी यानी जादू टोना। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड यानी बहन की हत्या। द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर कॉल्ड सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड यानी बहन की हत्या। नेक्स्ट है सॉवनिर। सॉवनिर यानी कि निशानी। सॉवनिर क्या होता है? निशानी होता है। सॉवनिर यानी निशानी। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट कॉल्ड सॉवनिर यानी कि निशानी। शॉबनेर। शॉबनेर यानी कि निशानी। ओके, नेक्स्ट है स्पाज्म। स्पाज्म यानी कि ऐंठन। सडन इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड स्पाज्म। स्पाज्म यानी ऐंठन। जो ऐंठन होती है उसके लिए क्या बोलते हैं? स्पाज्म। तो स्पंज जो होता है उसमें भी तो ऐसा ही होता है, ऐंठन टाइप का। अगर उसको करो तो स्पंज से याद रखिए, स्पाज्म यानी ऐंठन। नेक्स्ट है स्पेसीमैन। स्पेसीमैन यानी कि नमूना। स्पेसीमैन किसको बोलते हैं? जो नमूना होता है उसके लिए बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट इज लाइक। किसी चीज़ के नमूने के लिए क्या बोलते हैं? स्पेसीमैन। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन यानी परिकल्पना। स्पेकुलेशन लाइक कैलकुलेशन यानी परिकल्पना करना। स्पेकुलेशन द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी और कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस। विदाउट एविडेंस के जो परिकल्पना करते हैं उसके लिए बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। नेक्स्ट है स्पीलियोलॉजी। स्पीलियोलॉजी। स्पीलियोलॉजी यानी गुहा विज्ञान। स्टडी ऑफ कैव्स कॉल्ड स्पीलियोलॉजी यानी गुहा विज्ञान। गुहा विज्ञान के लिए क्या बोलते हैं? स्पीलियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चीला। जो स्पेंड ज़्यादा करता है उसके लिए बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। वन हु स्पेंड्स मनी रेकलिशली कॉल्ड स्पेंड थ्रिफ्ट। ओके, नेक्स्ट है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर यानी अधेड़ अविवाहिता। जो अविवाहिता लड़कियां होती हैं उनके लिए बोलते हैं एन ओल्ड अनमैरिड वीमेन कॉल्ड स्पिंस्टर। जो विवाह नहीं करती हैं उनके लिए बोलते हैं स्पिंस्टर। नेक्स्ट है स्पोक्समैन। स्पोक्समैन यानी कि प्रवक्ता। स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स कॉल्ड स्पोक्समैन। नेक्स्ट है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन भी वही बोलेंगे, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स कॉल्ड स्पोक्स पर्सन। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः। स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः। परफॉर्म्ड और अकोरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ सडन इम्पल्स। जो चीज़ स्वतः हो जाती है उसके लिए बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कॉल्ड स्वतः। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक यानी छिटपुट। अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम कॉल्ड स्पोरेडिक यानी कि छिटपुट। नेक्स्ट है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस यानी कि जाली। स्प्यूरियस यानी कि जाली। नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी। नॉट बीइंग व्हाट इट परपोर्ट्स टू बी कॉल्ड स्प्यूरियस यानी कि जाली। याद रखिए जाली के लिए क्या वर्ड है? स्प्यूरियस। नेक्स्ट है स्टैगर। स्टैगर यानी लड़खड़ाना। टू वॉक अनस्टीडली एज इफ अबाउट टू फॉल कॉल्ड स्टैगर यानी कि लड़खड़ाना। नेक्स्ट है स्टैम्पेड। स्टैम्पेड यानी आकस्मिक भगदड़ जो पड़ जाती है उसके लिए बोलते हैं स्टैम्पेड। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स कॉल्ड स्टैम्पेड यानी आकस्मिक भगदड़। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंचियन। स्टैंचियन क्या होता है? स्तंभ होता है। एन अपराइट बार पोस्ट और फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट और बैरियर कॉल्ड स्टैंचियन यानी कि स्तंभ। जो जीना होता है उसमें जो लगे होते हैं स्तंभ, सॉरी जो खम्बे का हो आप, तो उनके लिए बोलते हैं स्टैंचियन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? विवरण पत्र को बोलते हैं स्टेटमेंट। अ कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट कॉल्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट है स्टेट एस्क। स्टेट एस्क या स्टेच्यूएस्क कॉल्ड शेड्यूल।
एन अट्रैक्टिवली टॉल, ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वोमन कॉल्ड स्टैच्यूएस्क। स्टैच्यूएस्क यानी कि सुडोल, आकर्षक, एकदम जवान औरत के लिए बोलते हैं स्टैच्यूएस्क यानी कि सुडोल। नेक्स्ट है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट यानी कि कानून, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी कॉल्ड स्टैट्यूट या स्टैट्यूट। नेक्स्ट है स्टराइल। स्टराइल क्या होता है? बांझ होता है। आपने सुना होगा स्टेराइल यानी कि बांझ, जो बांझ होता है उसके लिए बोलते हैं स्टेराइल। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन कॉल्ड स्टेराइल। ओके, एंड नेक्स्ट है स्टेपडोर। स्टेपडोर यानी जहाजी कुली, जहाज का जो कुली होता है इसके लिए क्या बोलते हैं? स्टेपडोर यानी जहाजी कुली। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स कॉल्ड स्टेपडोर। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? सहनशील व्यक्ति। सहनशील व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं? स्टोइक। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप्स विदाउट शोइंग हिज फीलिंग कंप्लेनिंग, ओके, कॉल्ड स्टोइक यानी सहनशील व्यक्ति। नेक्स्ट है स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है? सहनशीलता होता है, इनडिफरेंस टू प्लीजर एंड पेन, जो सुख दुख में बिल्कुल बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है, उसके लिए बोलते हैं स्टोइसिज्म यानी कि सहनशीलता। नेक्स्ट है स्टोबावे। स्टोबावे, स्टोबावे यानी छिपकर यात्रा करने वाला। छिपकर यात्रा करने वाले के लिए क्या बोलते हैं? स्टोबावे। स्टोबावे यानी वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पासेज कॉल्ड स्टोबावे। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी यानी सैन्य वर्ग द्वारा जो शासन किया जाता है, सरकार कहें आप, उसके लिए बोलते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट यानी कि क्या होता है? कड़क या सख्त। शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर कॉल्ड स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ यानी कि विवाद। स्ट्राइफ यानी विवाद, एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इशूज कॉल्ड स्ट्राइफ यानी कि विवाद। तो स्ट्राइफ में देखो आप इस तरफ वर्ड आपको दिख रहा है, तो इस तरफ मत आना, ठीक है। स्ट्राइफ इस तरफ मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, एक तरह से विवाद हो जाता है ना। तो स्ट्राइफ यानी विवाद, इस तरफ नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्यूटरिंग। स्ट्यूटरिंग यानी हकलाना। स्ट्यूटरिंग यानी कि हकलाना, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प। स्ट्यूटरिंग यानी कि हकलाना, स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिस्प। तो इसमें देखो ट्यूटरिंग वर्ड दिख रहा है, ट्यूटरिंग। तो एक टीचर क्या थी? हकलाती थी। क्या करती थी? एकदम तोतलाकर बोलती हैं। तो इस तरह से आप याद रखना ट्यूटरिंग। टीचर जो ट्यूटर थी क्या करती थी? ट्यूटरिंग करती थी। क्या करती थी? ट्यूटरिंग यानी हकलाती थी। नेक्स्ट है स्टाय। स्टाय यानी सुअर को रखने की जगह। स्टाय क्या होता है? सुअर को रखने की जगह को बोलते हैं स्टाय। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट कॉल्ड स्टाय, STY, सुअर को रखने की जगह। नेक्स्ट है सब सर्वियंट। सब सर्वियंट यानी अनुसेवी। सब सर्वियंट यानी अनुसेवी। टू बिलिंग टू ओबे अदर पीपल, टू बिलिंग टू ओबे अदर पीपल कॉल्ड सब सर्वियंट यानी अनुसेवी। जो सर्वेंट, अनुसेवी यानी जो बात मानने वाले, आज्ञाकारी जो शिष्य होते हैं उनके लिए बोलते हैं सब सर्वियंट। तो जो सब सभी जो सर्वेंट हैं वो कैसे हैं? सेवा करने वाले हैं, अनुसेवी हैं। नेक्स्ट है सबसिस्टेंट। सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस यानी कि जीवन निर्वाह। सबसिस्टेंस यानी कि जीवन निर्वाह, बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल कॉल्ड सबसिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह। नेक्स्ट है सबटल। सबटल क्या होता है? सूक्ष्म चीज़ जो होती हैं उनके लिए बोलते हैं सबटल यानी माइक्रो। सो डेलिकेट और प्रेसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डेस्क्राइब कॉल्ड सबटल। सबटल यानी सूक्ष्म। सबटल यानी सूक्ष्म। नेक्स्ट है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट यानी कि रसीला। हैविंग जूसी और फ्रेसी, हैविंग जूसी और फ्लेसी एंड थिक टिश्यूज कॉल्ड
सक्यूलेंट यानी कि रसीला, जो रसीला होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, सक्यूलेंट। नेक्स्ट है सफरेज, सफरेज क्या होता है, मताधिकार। फ्रेंचाइज्म, सफरेज क्या होता है, मताधिकार को बोलते हैं। द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन कॉल्ड सफरेज, सफरेज। जब तुम्हारी एज सफ़र की हो जाएगी तब तुमको क्या, मताधिकार मिल जाएगा, सफरेज। ओके, नेक्स्ट है सुसाइड, सुसाइड यानी आत्महत्या। द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली कॉल्ड सुसाइड। नेक्स्ट है शूट, शूट क्या होता है, होटल का कमरे को, होटल का जो कमरा होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, शूट। अ सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली कॉल्ड शूट, यानी होटल का कमरा। एंड नेक्स्ट है शमरी, शमरी क्या होता है, सारांश होता है किसी भी चीज़ का। ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट कॉल्ड शमरी, यानी कि सारांश। नेक्स्ट है सम्पचुअस, सम्पचुअस यानी कि आलीशान। स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग कॉल्ड सम्पचुअस, सम्पचुअस यानी कि आलीशान, सम्पचुअस। नेक्स्ट है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर का, छिचला टाइप का, ठीक है। ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, जैसे कि समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पर छिचला छिचला पानी होता है, तो उसी को बोलते हैं सुपरफिशियल। नेक्स्ट है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव यानी कि श्रेष्ठता सूचक। सुपर, इसमें वर्ड दिख रहा है सुपर और लेटिव, सुपरलेटिव यानी श्रेष्ठता सूचक ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी कॉल्ड सुपरलेटिव। जैसे सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है तो वो श्रेष्ठता वाली होती है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक, पराध्वनिक, सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक। स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड होती है उससे बहुत तेज स्पीड वाला जो साउंड होता है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। द बिलीफ दैट पार्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन और साइंस। तो जो अंधविश्वास होता है उसके लिए क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशन। ओके, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास। नेक्स्ट है सप्लीकेट, सप्लीकेट यानी विनती करना। आस्क और बैग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, किसी से विनती करने के लिए क्या है, सप्लीकेट, सप्लीकेट यानी विनती करना। नेक्स्ट है सर्ज, सर्ज क्या होता है, लहर को बोलते हैं। सर्ज किसको बोलते हैं, लहर को। मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड कॉल्ड सर्ज, सर्ज क्या होती है, लहर होती है। नेक्स्ट है सरप्लस, सरप्लस तो जानते ही हैं, अधिकता को बोलते हैं। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, अधिकता किसी चीज़ के लिए अगर हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सरप्लस। नेक्स्ट है सरेंडर, सरेंडर क्या होता है, आत्मसमर्पण। टू गिव अप कम्प्लीटली और एग्री टू फोरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर कॉल्ड सरेंडर। ओके, आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है सररेप्टिसस, 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 सररेप्टिसस यानी छल से किया हुआ, सररेप्टिसस, सररेप्टिसस यानी छल से किया हुआ। केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ, केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ यानी छल से किया हुआ, सररेप्टिसस। तो इसमें एक वर्ड दिख रहा है सारे पति, सररेप्टिसस, सारे पति क्या हैं, छल से किए हुए हैं, सररेप्टिसस। सारे पति कैसे हैं, सररेप्टिसस हैं। नेक्स्ट है स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग क्या होता है, अंतिम प्रदर्शन जो होता है उसके लिए बोलते हैं स्वान सॉन्ग। अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस कॉल्ड स्वान सॉन्ग। नेक्स्ट है स्वार्म, स्वार्म, स्वार्म यानी मधुमक्खियों का झुंड, स्वार्म, स्वार्म यानी मधुमक्खियों का झुंड। अ कलेक्शन ऑफ बीज कॉल्ड स्वार्म। नेक्स्ट है सॉर्ड, सॉर्ड क्या होता है, तलवार होता है। एन एज्ड,
ब्लेडेड वेपन दैट इज़ लॉन्गर देन अ नाइफ, नाइफ से भी लॉन्ग होती है उसके लिए क्या बोलते हैं, शॉर्ड, यानी कि तलवार। ओके दोस्तों, तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।